नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो भले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, हर परिवार की ये प्रॉब्लम है कि उनका बेटा, भाई, है ना, बच्चा, है ना, नशा कैसे छोड़े। बीवियों की प्रॉब्लम है कि उनका पति नशा कैसे छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि परिवार ने अपने सारे दांवपेच आजमा के देख लिए हैं लड़के के ऊपर। पत्नी ने पति के ऊपर आजमा के देख लिए हैं। पति किसी भी सूरत नशा नहीं छोड़ रहा, बेटा किसी भी सूरत नशा नहीं छोड़ रहा, भाई किसी भी सूरत नशा नहीं छोड़ रहा। तो वह ये जानना चाहते हैं कि नशा आखिर छूटेगा कैसे। ठीक है, नशा छूटेगा जब तक वो खुद से छोड़ना नहीं चाहेगा। वो कब छोड़ेगा, वो कब छोड़ना चाहेगा, जब उसकी बहुत फट जाएगी। तुम्हें लग रहा है कि उसकी फट गई है, वो पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया है। तुम्हें लग रहा है कि वो पहले आबाद था बर्बाद हो गया। नहीं, जब तक उसके शारीरिक दर्द नहीं आएंगे, वो खुद से ये महसूस नहीं करेगा कि मर मर के रोज जीना पड़ता है, जब तक उसे नशे की असुविधा महसूस नहीं होगी। ठीक है, या तो उसे भरपूर मात्रा में नशा मिल रहा है, भरपूर मात्रा में भी नहीं मिल रहा तो इतना मिल रहा है जिससे उसकी टूटन मिट जाए। ठीक है, जब वो दिन भी खत्म हो जाएंगे या वो पूंजी भी खत्म हो जाएगी जिससे वो भरपूर नशा कर रहा है या सिर्फ टूटन टूटन मिटाने के लिए एक आध नशा कर रहा है। ठीक है, जब ये पूंजी भी खत्म हो जाएगी और वो यार दोस्त भी नहीं मिलेंगे उसे जो उसे थोड़ा बहुत करा सकते थे या करा देंगे। पहली बात तो किस यार दोस्त ने नशा कराया है? ज्यादातर हमने ही दूसरों को नशा कराया है, और अगर किसी ने हमें नशा कराया भी है तो मतलब से उसके बदले दुगना ले भी लिया है और कर भी लिया है। तो ये पूंजी जब तक उसके पास है या जब तक उसके पास नजर ये आ रहा है उसको कि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे माँ बाप, जब तक उसके लिए बिस्तर है ना, टीवी है, कमरा है, खाना पीना है, फिक्र है, सब कुछ है, बहन भाई हैं, तो उसको क्या दिक्कत है नशा छोड़ने की? उसे दिख रहा है मैं नशा करता हूँ, मुझे प्यार बहुत मिलता है ना। उसने अपने माँ बाप को बातें करते हुए सुना है, उसने अपने माँ बाप का प्यार अपने ऊपर देखा है, भाई बहन का प्यार अपने ऊपर देखा है कि मैं तो इनके लिए बहुत कीमती चीज हूँ, ये तो मेरी बात मानेंगे ही मानेंगे। पत्नी को देखा है, पत्नी के ऊपर तो वो हावी होते हैं, पति, पत्नी शक्तिहीन होती है पति पर। ठीक है, तो ये पूंजी खत्म हो जाएगी, ये शरीर ढल जाएगा जब तक उसे खुद महसूस नहीं होगा कि हाँ, मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर बिल्कुल ऐसा हो चुका हूँ। अब ना ही पिलाने वाला बच्चा, ना ही कोई प्यार करने वाला बच्चा। पहले क्या था, टूटन हुई तड़प रहा है, अम्मी आके बैठ गई पास में, ठीक है, उसे पुचकार रही है, प्यार कर रही है ना। पापा भी हाल चाल पूछने आ गए, भाई भी हाल चाल पूछने आ रहे हैं, सब हाल चाल पूछने आ रहे हैं। ठीक है, पुचकार रहे हैं, हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, बस नशा दिलवाने नहीं लेके जा रहे, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, एडमिट करवा रहे हैं, वहाँ उसके साथ रह रहे हैं, सेवादारी कर रहे हैं, उसके साथ तीमारदारी, उसको ले करके आ रहे हैं, घर पे खाने पीने की पूछ रहे हैं, दवा का, है ना, दवा दारू के बारे में पूछ रहे हैं कि दवा का टाइम हो गया, दवा खा ले बेटा, बेटा कुछ खाएगा, बेटा कुछ पिएगा। तो उसको मालूम है कि अभी तो मुझे पुचकारा जा रहा है ना। जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि उसके पास नशा नहीं है और वो तड़प रहा है, बीमार है, और उसकी बीवी भी घंटे में मार रही है पूंजी भी नहीं है, जब तक उसे ये लगेगा कि अब तो माँ बाप भी नहीं आ रहे पूछने के लिए, अब तो किसी को मेरे से कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है ना, अब तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है, और मेरा दर्द भी हो रहा है, और अब तो मुझे कोई पैसे भी देने वाला नहीं है। पहले माँ पैसे दे देती थी, बहन दे देती थी, बीवी दे देती थी, अब कोई पैसे भी नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर वो खुद ही उसी टूटन में नशा लेने के लिए निकलेगा। कितने दिन निकलेगा, कितने दिन इंतजाम करेगा, कितने दिन ये जिंदगी जिएगा? एक दिन उसकी फटी जाएगी, फट जाएगी, वो नशा छोड़ने का इच्छुक हो जाएगा कि अब मुझे बचा लो। वो घुटनों पर आएगा रातों को, दुआ मांगेगा, प्रार्थना करेगा, भगवान मेरा नशा छूट जाए, मैं बहुत परेशान हो गया। बीमार रहने लगेगा, बीमारी के बिस्तर, है ना, पकड़ने लगेगा। ठीक है ना, तब जाकर ये इच्छुकता उसके अंदर आती है। देखो, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम साफ साफ कहता है, हमारा अनुभव, मेरा अनुभव साफ साफ इस बात को कहता है कि फटी का सौदा है। परिवार वालों सुन लो, ये फटी का सौदा है ना। तो जब तक उसकी फटेगी नहीं, जब तक खैरात नहीं बटेगी। अभी आप छुड़वाना चाहते हो, वो छोड़ना नहीं चाहता है। अभी आप नशा मुक्ति केंद्र भेजते हो तो ये एक उसके ऊपर जबरदस्ती है कि क्या करे, वो उठवा देते हैं, भेज देते हैं, तो जाना पड़ता है, जाना तो पड़ता है। आप क्यों नहीं भिजवा सकते? वो ये भी सोचता है कि इस बार नशा भी करूंगा और घर पे भी नहीं रहूंगा, इस बार नहीं भिजवाएंगे। लेकिन उसकी मजबूरी ऐसी है कि वो बिना घर के नशा कर ही नहीं सकता, बिना घर के नशा कर ही नहीं सकता, बिना घर के, घर से पैसे लिए, बिना घर का कुछ बेचे या बिना घर की सपोर्ट के कहाँ रहेगा? फुटपाथ पे रह नहीं सकता, है ना, बंगलों वाली जिंदगी वो बिता नहीं सकता।
तो उसे तो घर आना है, और घर आता है उसकी हालत देख करके आप पुचकारते हो, मना करते हो, बहलाते हो, फुसलाते हो, वो भी वादे करता है, वो भी कस्में खाता है। बस आज आज और करा दो, कल से छोड़ दूंगा, आज आज और पैसे दे दो, कल से छोड़ दूंगा। बस देखो 15 दिन बाद होली आने वाली है, वो होली पे सब पियेंगे, मैं अकेला बैठा रहूंगा, तो होली के बाद मैं छोड़ दूंगा, है ना। कई अपने दिल में भी सोच लेते हैं कि दिवाली के बाद छोड़ दूंगा, होली के बाद छोड़ दूंगा, नए साल के बाद छोड़ दूंगा, गर्लफ्रेंड मेरी हो जाए तो वो बंदी मेरी हो जाए तो वो मन्नत मान लेते हैं कि मैं नशा करना छोड़ दूंगा, है अगर अनीता मेरे जीवन में आ जाए तो नहीं, दुआ मांग लेते हैं। तो उन्हें लगता है कि उनका सबसे बड़ा त्याग जो है किसी को पाने का, वो नशा ही है, यानी नशा ही उनका एक ऐसी चीज़ है जो उनका सबसे बड़ा बलिदान होगा। तो वो भगवान को सबसे बड़ा बलिदान देने की मन्नत मानते हैं कि मैं अगर अनीता मेरी हो जाए तो मैं नशा छोड़ दूंगा। अगर अनीता मेरी हो जाए, अनीता से मेरी शादी हो जाए, अनीता मेरी बाहों में आ जाए, है ना। मेरे पास कोई नाम नहीं था इसलिए मैंने अनीता ले लिया, तो अगर कोई अनीता हो तो बुरा ना माने। और हुआ क्या है कि अनीता के उसके जीवन में आने के बाद भी उसने नशा नहीं छोड़ा, उसने नशा नहीं छोड़ा। अनीता के जीवन में आने के बाद उसे अपनी कसम याद है, माँ बाप की कसमें वादे याद है, बीमारी के बिस्तर पे खाई हुई कसम याद है, लेकिन बीमारी इतनी पावरफुल है कि वो हर वादा, हर कसम सब भुलवा देती है, सब निकलवा देती है। ठीक है, अब अनीता जीवन में आ गई, बस वो ये कर रहे हैं कि अनीता को पता नहीं चलने दे रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, जब तक खुद से अनीता के सामने ना आ जाए। क्योंकि एडिक्शन तो एक ऐसी बीमारी है, कितना बचोगे इससे, कितना बचा बचा के करोगे। आपकी हालत में और व्यवहार में, पैटर्न में, आंखों में, शक्ल सूरत में, है ना, छवि में साफ नजर आएगा आप नशा करते हो। तो कितना बचाओगे, कितना लेट आओगे, कितना ठीक ठाक होकर आओगे, कितना अपने आप को मेंटेनेंस रखने की कोशिश करोगे, नशा सब तोड़ देता है। फिर जब अनीता को पता चलेगा तो अनीता पे क्या गुजरेगी। ठीक है, भगवान को एक दफा तो वो घंटे पे मार देता है कि चल कोई नहीं, भगवान से खाइए, कसम तोड़िए, वो मैं तौबा कर लूंगा। कईयों को इस तौबा की भी गिलानी होती है कि यार मैं रोज तौबा करता हूँ, रोज कसमें खाता हूँ और तोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं कह रहा था कि अभी वो आप भिजवा रहे हो उसको नशा मुक्ति केंद्र, वो नहीं जाना चाहता, है ना। हमारा जो कार्यक्रम है एक अध्याय में आके कह रहा है कि उन्हें मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, ठोका जा सकता है, कुटाई की जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है उनके साथ, बंद भी किया जा सकता है, लेकिन वे तब तक ड्रग्स लेना बंद नहीं करेंगे जब तक वो ऐसा करना ना चाहे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा जानबूझकर उसके ऊपर से ध्यान अगर हटा लिया जाए, नहीं हट रहा है, बच्चा है, नहीं हट रहा है तो जानबूझ के हटा लिया जाए, या उसके सामने व्यवहार ऐसा किया जाए जैसे हमें कोई मतलब नहीं है, मरिया जी, ठीक है ना। तब ये इच्छुकता उसके अंदर आएगी, क्योंकि जब तक उसे दिखाई नहीं देगा कि अनीता भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, यार दोस्त भी नहीं है, ऐसे आती है इच्छुकता उसके अंदर। तो जो लोग ये कहते हैं कि उनका पति, उनका बेटा, उनका भाई नशा कैसे छोड़े, हम तो उसे कई कई नशा मुक्ति केंद्र कटवा चुके हैं, वो बाहर आता है फिर पीता है, बाहर आता है फिर पीता है, मानता ही नहीं है, तो वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, वो मानेगा, अपने आप मानेगा। और नशा छुड़वाने का जो मेथड है, चाहे नशेड़ी कोई सा भी नशा करता है, कोई सा भी नशा करता है, उसका मेथड सिर्फ सेम है हर नशे का छोड़ने का। ऐसा नहीं है कि दम का मेथड अलग है, चरस का मेथड अलग है, सामान का मेथड अलग है, दारू का मेथड अलग है ना। सबकी विधियां एक है नशा बंद करने की। सबसे पहले अगर घर में विड्रॉल नहीं निकाल पा रहा, घर में तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो नशा मुक्ति केंद्र, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, लेकिन दवाओं वाला नहीं, दवाओं वाला हॉस्पिटल नहीं भेजना, जैसे जो हापुड़ चुंगी में है, त्रिलोकपुरी 2 नंबर ब्लॉक में है। दवाइयों द्वारा अगर आपका बेटा कह भी रहा है आपको कि वहाँ दवा मिलती है नशा छोड़ने की, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पर्चा बनवाऊंगा, वहाँ से हफ्ते भर की दवा ला के हफ्ते भर घर में रहूंगा और दवाई खाऊंगा, तो वो सिर्फ अपने आप को और आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? उसे हर हफ्ते बाहर जाने की अनुमति और पैसे मिल जाया करेंगे किराए भाड़े के नाम पे, ठीक है, आज़ादी मिल जाया करेगी, और गोलियां ला ला के वो जमा करेगा, या फिर बेचेगा उन्हें, मजबूरी में खरीदने वाले बहुत हैं, या फिर उन्हें टूटन के लिए रख लेगा कि जब कभी नशा, है ना, नहीं होगा तो उनको खा लूंगा मैं गुजारे के लिए। तो वो अगर ऐसा कह रहा है तो वो फिजूल है, वो आपको धोखा देगा, खुद को धोखा देगा, दवाओं वाला नशे से नशा नहीं छूटेगा। बहुत सा ऐसे भी कहने लग जाता है खुद से कि पापा, अम्मी या बीवी से कह रहा है कि बेगम बहुत हो गया, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ और मैं सेंटर जा रहा हूँ, तो मेरे कपड़े पैक कर दे और कुछ पैसे दे दे किराए भाड़े के, है ना, बस आज पीऊँगा और आज पी के मैं सेंटर जा रहा हूँ। बहुत सौ का कहना है कि हमारा लड़का तो खुद जाता है, मगर खुद जाता भी है और आके पी भी लेता है
है ना। तो खुद जाने के लिए क्या है, वो मजे के लिए जाता है। कहाँ जाता है, एक ऐसे सेंटर जाता है जहाँ वो खुलापन रहता है उसके, जहाँ वो बंदिश महसूस नहीं करता, जहाँ का डायरेक्टर उससे दोस्ताना व्यवहार रखता है, साथ लेके घूमता है, साथ बिठालता है, मतलब क्लास फ्लोर और टीडीए पीडीए इससे कोई मतलब नहीं होता, है ना। तो जहाँ उसको सुख सुविधा दी जाती है या याराना दोस्ताना होता है जिस डायरेक्टर काउंसलर से, तो वो ऐसा सेंटर जाता है, ठीक है। बदले में उसे सेंटर जाने के नाम पे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं घर से, ठीक है। और वो कह भी चुका होता है कि आज ही आज करूंगा मैं बस, और आज दबा के नशा करके वहां चला जाता है। बहुत से ऐसे होते हैं कि जो याराना दोस्ताना में चले तो गए, वहां से डायरेक्टर काउंसलर भी उन्हीं जैसा है, उन्हीं की उम्र का सा है। तो जब वो डायरेक्टर काउंसलर इधर से इधर उधर होते हैं तो वो बाहर जाकर अपना नशा कर जाता है। जैसे कि वो कहीं घूमने गया, उसे पता है आज गया है कल आएगा, ठीक है ना। तो वो स्टाफ तो होता ही है, पेशेंट तो है नहीं जो बाहर ना जा सके, तो वो अपने जाता है, कोई गोली वोली खा लेता है, कोई दम पी लेता है, या जाके ठेके पे से दारू पी के पी लेता है। और जब वो हल्का थोड़ा सा ज़्यादा पिन्नक से बाहर आता है और तब आके सेंटर आ जाता है। सेंटर में हालांकि बाकी स्टाफों को उसके लक्षण का पता चलता है, लेकिन कोई कह देता है, कोई नहीं कहता उसके बारे में कि इसने नशा करा है। कोई कह भी देता है तो डायरेक्टर आके उसे समझा देता है, मारता पीटता नहीं है, समझाता है सिर्फ। वो भी उस वक्त छाई में सुन रहा होता है, जी भाई आप नहीं करूंगा, मैं आखिरी मौका दे दो, ये वो। लेकिन डर उसे कुछ नहीं होता कि मैं पी लूंगा तो पीटूंगा, पी लूंगा तो फ्लोर पे डाल दिया जाऊंगा, पी लूंगा तो ये होगा। और पता भी है कि अगर फ्लोर पे डाला भी जाएगा तो 2-3 दिन के बाद उसकी इतनी, मतलब मेरे से ज़रूरत इतनी है उसकी डायरेक्टर की, कि 2-3 दिन के बाद वो मुझे फिर से निकाल लेगा, क्योंकि मैं पिकअप करता हूँ, मैं ही सब्जी वब्जी लाता हूँ, मैं ही राशन पानी लाता हूँ, मैं ही देखभाल करता हूँ, मैं ही सब कुछ संभालता हूँ। वो पट्टी पे मुझे निकालेगा ही निकालेगा। तो बहुत से इसलिए सेंटर खुद जाते हैं, इस वजह से भी जाते हैं सेंटर। तो जिनका ये कहना है कि हमारा बेटा तो खुद सेंटर जाता है मगर आके छोड़ता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, क्या करें क्या नहीं करें, तो उसका सेंटर चेंज करवाओ, उसका सेंटर चेंज करवाओ भाई, ठीक है। वो एक ऐसे सेंटर में जाना चाहिए जहाँ उसे कोई जानता नहीं है, और वहाँ उसे एक पेशेंट की तरह ही रखा जाए। और सेंटर भी ऐसा होना चाहिए जहाँ डायरेक्टर काउंसलर और प्रोग्राम देख रेख सुख सुविधा बहुत बढ़िया हो और नियम बहुत सख्त हो, है ना। जहाँ सिर्फ उनका फोकस उसको सिखाने पर और काउंसलिंग पर होना चाहिए, जहाँ से कम वो ये तो सीख के निकले कि व्हाट इज डिसीज, बीमारी क्या है। अगर जिंदगी ठीक रखनी है तो बीमारी को समझना है, नशा नहीं करना, कोई सा भी नशा नहीं करना, एक के बदले दूसरा नहीं करना, माँ बाप को समझना है, बीवी बच्चों को देखना है, घर परिवार को आगे बढ़ाना और मीटिंगें करनी है। ये सब करने के लिए, ये सब जारी रखने के लिए मीटिंगों का मैसेज ही नहीं देते। अबे मीटिंगों से कुछ नहीं होता, ये भी मीटिंग है। बहुत से सेंटर वालों का कहना तो यही है कि यहाँ आ गया ये भी मीटिंग है, ऐसे नेगेटिव फिल्टर डाउन करते हैं उसका। कोई मीटिंग जाने के लिए आ रहा है ना, कि चल 2 घंटे सेंटर में रह के फिर चला जाऊंगा मीटिंग, है ना। तो उसको रोक लेते हैं कि ये भी मीटिंग है यार, मुझे एक काम निकल गया है, तू फिर भी जा रहा है, भाई की इतनी भी बात नहीं मानेगा। तो ऐसे नेगेटिव फिल्टर डाउन भी करते हैं उसको। नहीं, उसका सेंटर चेंज कराओ, उसको दूसरे सेंटर में डालो, दूसरे सेंटर से आके फिर पी लेता है ना, तो फिर से डालो उसको सेंटर में। मेथड है ये नशा छुड़वाने का, यानी कि एक बार डाला नहीं छोड़ा, 2 बार डाला नहीं छोड़ा, 3 बार डाला नहीं छोड़ा, तो डालते रहो उसको, हर 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बाद डालते रहो, है ना। मरने दो पहले उसको, काफी पीने दो, या फिर आप तंग आ गए हो, पैसा नहीं है आपके पास, तो उसे पीने दो, उसे उसे उसके हाल पे छोड़ दो। बस अपने सामानों का ध्यान रखो, घर में कोई ऐसा कीमती सामान ना हो जिसे वो उठा के बेच सके। ध्यान देना बंद कर दो, वो अपना आप छोड़ देगा। वो अपने आप कहेगा मुझे एक सेंटर और भेज दो, मैं अब नशा नहीं करूंगा। और वहां से आने के बाद वो नशा ना करने के लिए मीटिंगें करेगा और हर वो संघर्ष करेगा जो उसको बताए गए होंगे, ठीक है ना। और जब वो मीटिंगें करे तो थोड़ा सा उसकी आप हेल्प करना, शक नहीं करना, मदद करना, किराए भाड़े को पैसे ना हो तो पैसे दे देना, दबाव मत डालना, है ना। और नीचे मत दिखाना, मीटिंगें करने देना। काम के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करना कि भाई कितनी मीटिंग करेगा आप, कमा कमा नहीं, कम से कम 90 दिन तक उसे कुछ नहीं कहना। उसके बाद उसको धीरे धीरे काम से जोड़ना, धीरे धीरे जिम्मेदारी से जोड़ना, धीरे धीरे उसको सब समझ आ जाएगी, वो इंसान की जून में आ जाएगा और इस तरह से वो पार हो जाएगा उसका बेड़ा। धन्यवाद।